भी हैंड ब्रेक लगाते हैं तो हैंड ब्रेक लगाने से सिर्फ चाइना ही पुतक के आगे आकर चिपक जाती है देवी के साथ। चुप है चौधू। फिल्मी सेंस ने किक मूवी में 71 यानी कि 71 मिस्टेक्स निकाली थी, पर ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि उन 71 में से 24 मिस्टेक्स झाटू थी। तो आइए देखते हैं उन्हीं 24 मिस्टेक्स को। इस सीन में शाइना ए से भी हिमांशु को पिक करने आई है तो इसका मुंह बना होता है, तो हिमांशु बस यही पूछता है कि Who's the guy? पर शाइना तो पूरे 20 मिनट की स्टोरी लेकर बैठ गई कि हम ऐसे मिले वैसे मिले भला भला भला। वाह बेटे वाह, क्या बात बोल दी तूने। एक बात बता, वो ट्रेन में बैठे हैं, वो भी आमने सामने, तो लंबा सफर है ना ट्रेन का, बातचीत तो आगे बढ़ेगी ही। मतलब शाइना का नाम बता के चुप हो जाए। उस स्टोरी में जो ये मोटू शाइना को देवी के बचपन की स्टोरी सुना रहा है वो भी हिमांशु को सुनाने लग गई, जबकि उसने सिर्फ नाम पूछा था। फिल्मी सेंस के पप्पू ने एक ही मिस्टेक को दो अलग अलग तरीकों से बोल दिया ताकि ऑडियंस को ये लगे कि ये दो अलग अलग मिस्टेक्स हैं, जबकि वो एक ही मिस्टेक थी। उनमें से पहला ये, Who's the guy? पर शाइना तो पूरे 20 मिनट की स्टोरी लेकर बैठ गई। और दूसरा ये, मोटू शाइना को देवी के बचपन की स्टोरी सुना रहा है वो भी हिमांशु को सुनाने लग गई, जबकि उसने सिर्फ नाम पूछा था। इसलिए मैं कहना चाहूंगा फिल्मी सेंस के पप्पू से कि एक ही मिस्टेक को एक ही बार काउंट करे, दो बार नहीं। और ये रिक्शा उड़ते उड़ते भी पता नहीं कौन सी सोसाइटी में घुस गया, क्योंकि इस ब्रिज के आजू बाजू तो ग्रीनरी ग्रीनरी नजर आ रही। अबे चूतिए, तूने आज तक ब्रिज या फ्लाईओवर के नीचे कोई सोसाइटी नहीं देखी क्या? मुंबई में 17 ऐसी सोसाइटीज हैं जो फ्लाईओवर्स के बगल में ही बनी हुई हैं, जाके देख ले। रिक्शा ये चिरकुट चला रहा है। नहीं नहीं, आपको किसी भी एंगल से ये अपने सल्लू भाई लग रहे हैं, नहीं ना, पर जैसा ये हैंड ब्रेक मारता है तो ये चिरकुट अपना सल्लू भाई बन जाता है। ऑडियंस में से ये बात सबको पता होगी कि हर एक्शन हीरो का एक बॉडी डबल होता है जो सारे खतरनाक स्टंट्स खुद करता है, और हमें लगता है कि वो स्टंट्स हीरो खुद कर रहा है। फिल्मी सेंस को अगर इस बॉडी डबल से इतनी दिक्कत है तो अपने पप्पू को भेज दो ना, जो झाटू मिस्टेक्स निकालता फिरता है, वो कर देगा ये स्टंट्स। हैंड ब्रेक लगाते हैं तो हैंड ब्रेक लगाने से सिर्फ चाइना ही पुतक के आगे आकर चिपक जाती है देवी के साथ। नहीं मतलब ये दोनों ने क्या पीछे फेविकॉल लगाई हुई है जो इतू सा भी आगे पीछे नहीं है। अबे झाटू, ये फेविकॉल नहीं फेविकॉल होता है। और दूसरी बात, लड़के ने रिक्शे की रॉड को पकड़ के रखा हुआ है इसलिए वो आगे नहीं आया, पर हाँ शुमोना को आगे आना चाहिए था, इसलिए इस मिस्टेक पे एक सिन नहीं आधा सिन कटना चाहिए। फिर ये गुंडा आकर अपने देवी भैया को तलवार मारता है जो कि इतनी ऊपर से गई है, पर जैसे देवी रक्षा चलाकर थोड़ा आगे जाता है तो पीछे इस मोटू भाई की तो आधी मूंछ ही उड़ी होती। फिल्मी सेंस का लेवल इतना गिर गया है कि एक जोक को मिस्टेक में काउंट कर रहा है। यार ये जोक सिर्फ ऑडियंस को हंसाने के लिए रखे जाते हैं, जिनका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होता। ये तो हमें भी पता है कि उसकी आधी मूंछ कभी नहीं कर सकती थी, पर इस सीन में हंसी तो आई। जो आधी मूंछ लगी हुई है वो भी क्लियरली लग रहा है कि ग्लू से लगाई हुई है। तो मतलब उसकी मूंछ नकली है, तो ये मूवी की मिस्टेक हो गई। यार मैंने भी प्रोडक्शन हाउस में काम किया है, इसलिए मुझे पता है कि आधे से ज्यादा एक्टर्स की मूंछें या दाढ़ी नकली होती है, वहाँ काम ऐसे ही चलता है दोस्त। अब फिर ये लोग तलवार मारते हैं तो इसकी दूसरी आधी मूंछ भी उड़ गई। नहीं वाला भाई, इस बंदे का सर नहीं उड़ रहा, छोटी सी मूंछ उड़ जाती है। फिल्मी सेंस को ये बात कितनी बार समझानी पड़ेगी कि ये सिर्फ एक जोक है जिसका मकसद सिर्फ ऑडियंस को हंसाना है। तो एक जोक में कौन सी मिस्टेक ढूंढ रहा है यार तू? देखते देखते जा रहे हैं देवी भैया तो आगे इस बंदे के अंडे फोड़ दिए। अब यार मेरी देख के चीखें निकल गई, पर इस बंदे को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यार उसकी शक्ल देख के तो लग नहीं रहा कि उसके अंडे फूट गए होंगे, और तूने बात मान ली कि उसके अंडे फूट गए। वाह भाई, देवी भैया चुलबुल भैया लगने लग गए हैं। लगता है रियल आयरन मैन टोनी स्टार्क नहीं बल्कि यही बंदा है। अबे चुत्तड़, टोनी स्टार्क कहाँ से आ गया बीच में? फिल्मों में यार ये मिस्टेक आम होती है कि हीरो चिरकुट पार्टी को मारता है पर लगती वक्ती कोई नहीं, पर भाई इस मूवी में तो अपने छल्लू भाई रियल में रख रख के लगा रहे हैं। मतलब इस चिरकुट बेचारे के रख के पीछे रैप्टा मारा, फिर इसे मारा और फिर इसे भी रियली मारा। मतलब छल्लू भाई ने भी कहा होगा कि भाई पैसे तो देने ही है तो पूरा फायदा उठाओ ना। फिल्मी सेंस ने शायद कभी रियलिस्टिक फाइट सीन्स के बारे में नहीं सुना। इसमें सही में मारा जाता है दोस्त, मारने वाले और खाने वाले दोनों को पैसे मिलते हैं। तो जब उन एक्टर्स को पैसे लेके थप्पड़ खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तेरी गांड में खुजली क्यों हो रही है बेटे? और वैसे भी अगर तुझे रियल थप्पड़ देखने हैं तो तू भाग मिल्खा भाग या सात खुनवाव देख ले। ये कौन सी वेबसाइट पर सल्लू भाई की वीडियो डाल दी? सॉरी, मुझे लगा कुछ और वीडियोस लिखा है। मुझे लगा कुछ और वीडियोस लिखा है, मतलब अरे कहना क्या चाहते हो? अभी तक बेचारे हिमांशु को स्टोरी सुना रही है शाइना, और स्टोरी का भी एक एक सेकंड सुना रही है कि कब देवी बाथरूम गया, कब निकला, और ये भी ऊपर ऊपर से स्माइल कर रहा है, अंदर से कह रहा होगा नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार। अगर वो ना बताती तो 2 घंटे 13 मिनट की मूवी आगे कैसे बढ़ पाती? और एसीपी हिमांशु की शक्ल देख के तो लग नहीं रहा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। फिल्म 2014 की, पर देवी की जो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री दीवार पर लगी हुई है उस पर लिखा हुआ है कि 2018 में बैचलर्स किया है इसने। मतलब देवी भैया के फ्यूचर में ट्रेवल करके डिग्री लेकर आए थे। अरे बेटा पप्पू, पिक्चर तो 25 जुलाई 2014 की ही है, पर उसमें जो कहानी बताई जा रही है वो तो 2018 के बाद की है ना। ये अपने केसेस लेकर बैठ गया, और शाइना की स्टोरी में देवी था और हिमांशु की स्टोरी में डेविल आ गया है, पर दोनों की स्टोरी में एंट्री एक जैसी मारी है डेविल ने। शाइना में रिक्शा उड़ाया था और इसमें बाइक उड़ाते आ रहे हैं। अच्छा, रिक्शे में आना और बाइक में आना ये दोनों एक जैसी एंट्रियां हैं? मुझे तो बात पता ही नहीं थी यार। तो मतलब कल को तो ये भी कह देगा कि एड्स और कोरोना एक ही बीमारी का नाम है।
इस सीन में हिमांशु डेवल के पीछे लगा हुआ है और एग्जैक्टली पीछे ही भाग रहा है, पर जैसे डेवल ये खिड़की तोड़कर निकलता है तो हिमांशु ऊपर वाले पोर्शन से निकल रहा होता है, जबकि 1 सेकंड पहले आगे पीछे ही थे ये दोनों। इस सीन को देख के तो ये लग रहा है कि ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है और काफी सारे फ्लोर भी हैं इसमें, तो हो सकता है कि हिमांशु भागते भागते जानबूझकर डेविल से 1 फ्लोर ऊपर चढ़ गया हो ताकि उसे कूद के पकड़ सके, है कि नहीं? हमेशा थोड़ी उसके पीछे पीछे भागता रहेगा। डेवल हिमांशु को इतने कमाल ये क्लूज दे रहा है, जैसे कि एक बात हमेशा याद रखना, तू हमेशा मेरे नीचे होगा और मैं तेरे ऊपर। मतलब वो उसके ऊपर जो खड़ा था तो तब दिमाग नहीं चलाया। अच्छा, तो ये क्लू था। तो इसका मतलब अगर मैं किसी कॉलेज में टॉपर हूँ और एक लड़की सेकंड टॉपर और मैं उससे ये कह दूं कि तुम हमेशा मुझसे नीचे ही रहोगी, तो इस बात पर तो उसको सेक्स की पोजीशन याद आनी चाहिए। और जितना टाइम शिव गाजरा का सीन चलता रहा तो मेरी नजर इनके फेस से ज्यादा इनके चेस्ट के बालों पर पड़ती रही। बस हो गया प्रूफ कि साला गे है। यस, मुझे पहले से ही पता था। तेरी आवाज सुनकर मैं पहले ही समझ चुका था कि तू गे है। और हाँ, एक और बात, अगर उसकी छाती के बाल हैं भी तो ये मूवी की मिस्टेक कहाँ से हो गई यार? क्योंकि छाती के बाल होना अगर मूवी की मिस्टेक होती तो अनिल कपूर की सारी पुरानी मूवीज में कम से कम 100 मिस्टेक्स तो यही वाली होती। मुझे दिखा कि भाई ये तो डेवल मतलब अपने सल्लू भाई है ही नहीं, बल्कि कोई अंग्रेज चिरकुट है और जंप भी कोई अंग्रेज चिरकुट ही मार रहा है। हाँ तो ठीक है, अगर सलमान खान बॉडी डबल का यूज ना करके ब्रिज से बस पर खुद जंप मार देता और अगर उस बेचारे को स्टंट में चोट लग जाती तो फिल्म को ईद में तेरा बाप रिलीज करता। इस सीन में शिव गाजरा हिला हिलाकर गाड़ी चला रहा है, I mean स्टीयरिंग हिला हिलाकर। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। देवी भैया ने इतनी ऊंची बिल्डिंग से जंप मारकर शॉर्टकट मारकर नीचे आकर ये वाली बस स्टार्ट की तो पीछे से हिमांशु भैया भी आ गए। बट यार पप्पू, तो बिना पूरा सीन दिखाए ऑडियंस को बेवकूफ बना रहा है। सलमान खान को नीचे आने में टाइम भी तो लगा होगा। ये देख, पहले उसने खिड़की तोड़ी, उसके बाद यहाँ पे झूला झूला, उसके बाद बैनर पकड़ के इस तरफ गया, उसके बाद फाइनली नीचे आके बस स्टार्ट करी। तो इतनी देर में हिमांशु आराम से लेफ्ट पकड़ के नीचे आ सकता है। हिमांशु बस के साथ लटका हुआ है तो देवी भैया उसे एल्बो मारते हैं तो वो गिर जाता है और वो पीछे रह जाता है। और इतना बच के अपने देवी भैया आगे जाते हैं तो भाई ये आगे पहले से ही खड़े होते हैं। नहीं भाई, इस बंदे में क्या क्रिश की शक्ति है जो हर जगह पहले ही पहुंच जाते हैं? अबे झाटू, मैं तुझे बताता हूँ कि उसके अंदर कृष की शक्तियाँ कहाँ से आई। पोलैंड की रोड के इस बोर्ड में साफ लिखा हुआ है कि ब्रिज किस तरफ है, पर ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इस बोर्ड से ब्रिज की दूरी 2.5 किलोमीटर है। इसलिए जब तक सलमान खान बस लेके ब्रिज तक पहुंचेगा तब तक हो सकता है कि एसीपी हिमांशु पुलिस हेलीकॉप्टर लेके उससे पहले वहाँ पहुंच जाए। और वैसे भी पोलैंड की पुलिस के पास 16 हेलीकॉप्टर है, जाके नेट पे चेक कर ले। बस पलटियां खाकर नीचे रिवर में गिर रही है, पर देवी भैया अभी भी ड्राइविंग सीट पर एकदम सीधे बैठे हुए हैं, जबकि इन्होंने कोई सीट बेल्ट भी नहीं पहनी हुई। नहीं मतलब नीचे क्या कोई फॉविकॉल लगाई हुई थी? फिर फॉविकॉल? अबे अगर तूने एक बार और फॉविकॉल बोल दिया ना तो तेरी गांड पे गोली मार दूंगा मैं। हिमांशु कहता है जहाँ तूने चोरी करने की सोची वहाँ तुझे ठोक दूंगा। पूरी फिल्म में हिमांशु ने जान लगा दी डेवल को पकड़ने के लिए, यहाँ तक कि उसके पीछे पोलैंड आ गया, पर जब सामने खड़ा है वो तो ये कह रहे हैं कि अगली चोरी करोगे तब पकड़ूंगा। वाह भाई। नहीं भाई, अपन तो इस मिस्टेक पर बोनस देगा। नहीं अपन तो देगा, क्योंकि सिर्फ एक सिन पॉइंट ये डिजर्व नहीं करती मिस्टेक। मैं ऑडियंस को ये बात बता दूं कि डेविल ने इंडिया में तीनों चोरियां मास्क पहन के ही की थी। ये थी डेविल की इंडिया में पहली चोरी। ये दूसरी, और ये आखिरी चोरी। और इसी मास्क की वजह से किसी भी सीसीटीवी फुटेज या गवाह के बलबूते पे डेविल को इंडिया में गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। अब तू बोलेगा कि पोलैंड में तो उसने मास्क नहीं पहना था और पोलैंड में तो उसका चेहरा किसी ना किसी सीसीटीवी में आया ही होगा, तो इसका मतलब डेविल को पोलैंड में अरेस्ट कर सकते थे। लेकिन डेविल पोलैंड में पकड़ा तो नहीं गया ना बेटा, वो तो इंडिया वापस आ गया। इसलिए हिमांशु के पास डेविल के अगेंस्ट इंडिया में कोई एविडेंस नहीं था और इस वजह से उसको डेविल को ये बोलना पड़ता है कि अगली चोरी में वो उसे ठोक देगा। दोनों की स्टोरी में एंट्री एक जैसी मारी है डेविल ने। चाइना में रिक्शा उड़ाया था और इसमें बाइक उड़ाते आ रहे हैं।